20 जुलाई छात्रों ने जिस संदेश को आबाद किया, क्या 21 जुलाई को नेताओं ने उसी संदेश को बर्बाद किया? क्या आपस में क्रेडिट वॉर्स बटोरना इतना जरूरी है कि आप एक वक्त को वो संदेश ही भूल जाएं और बात आपस में एक दूसरे पर करने लगे? अगर सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो आंदोलन कर रहे छात्रों की नीयत को देख रही है, तो विपक्ष के नेताओं ने आपस में एक दूसरे की नीयत में खोट निकाल करके क्या छात्रों का अहित नहीं कर दिया है? क्रेडिट वॉर्स क्या इतनी जरूरी हैं? संदेश कौन देगा, ये लोगों तक पहुंचाना इतना जरूरी है कि आप एक बार को संदेश ही भूल जाएं। छात्र स्पॉन्टेनियसली इकट्ठा हुए, एक तगड़ा संदेश सरकार को दिया और विपक्ष की अंतर्कलह और क्रेडिट वॉर ने क्या उसी संदेश को धूमिल करने का प्रयास किया है? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो आप जानते हैं 20 जुलाई को सड़कों पर बहुत सारे छात्र उतरे और उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे या नहीं थे, पुलिस बताएगी। कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस बताएगी। किस कपड़े में पुलिस के बीच में आकर के उग्र हो रहे लोग, वो सादे कपड़े में पुलिस वाले थे या कोई और थे, ये भी पुलिस बताएगी। बहुत सवाल हैं। पत्थर वाला ट्रक कहां से आया हाई सिक्योरिटी जोन में, पुलिस बताएगी। इस सब के बीच में जो आंदोलन करने छात्र पहुंचे थे, वो एक स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग ऑफ इमोशन था, फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक। दिल्ली ने जो देखा, आप ये समझिए कि सरकार को वाकई छात्रों ने हिला करके रख दिया 20 तारीख की दोपहर में। लेकिन उसके अगले ही दिन 21 जुलाई को एक क्रेडिट वॉर शुरू हो गई। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक लड़ाई हो गई कि आंदोलन में आगे कौन रहेगा, आंदोलन की अगुवाई कौन करेगा। तब कहां थे, तब किधर थे, तुम कौन हो, तुम्हारा फ्रंट, इस सब तरीके की बातें होनी शुरू हो गई। फोर फ्रंट पर दिखने की एक चाहत बहुत प्रमुख रूप से सामने आ गई। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी 21 तारीख को एकदम मैदान में सामने आए। उन्होंने ये फैसला किया कि वो जंतर मंतर ना जा करके प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए। इन लोगों ने लोक कल्याण मार्ग के यानी कि प्रधानमंत्री के घर के एकदम गेट के सामने एक धरना दिया। पुलिस वहां तैनात थी और वहां पर सरकार की तरफ से मंत्री भी आए। मंत्री का ये कहना है कि हमने राहुल से पूछा आपको क्या चाहिए। राहुल ने कथित रूप से ये बोला कि मैं चाहता हूं कि छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। तो जितेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने आकर के बताया कि ठीक है, हम चर्चा करेंगे। और फिर जितेंद्र सिंह का ये कहना कि इन्होंने फिर एक शर्त जोड़ दी कि मैं नहीं हटूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उनको नहीं हटाया जाएगा। जो धर्मेंद्र प्रधान और सरकार, धर्मेंद्र प्रधान नहीं लेकिन सरकार और जितेंद्र सिंह का यह मानना था कि बाद में सोची हुई बात है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं ये तो हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन है, हम आज से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, होम मिनिस्टर जिसके अंदर ये दिल्ली पुलिस आती है और उन्होंने छात्रों के साथ जो किया, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अब इस सब के बीच में जैसे ही ये धरना होना शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट आने शुरू हो गए, चाहे आतिशी हों, संजय सिंह हों और तमाम नेता हों। उन्होंने तुरंत कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया। ये कहा कि छात्रों को तो आपने जंतर मंतर से भी बाहर नहीं निकलने दिया और उन पर लाठियां बरसाई, और यहां इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में आपने कांग्रेस पार्टी को धरना करने की इजाजत दे दी। इसका मतलब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये बी टीम वाला आरोप
पूरी आम आदमी पार्टी लगाने लगी। उन्होंने कहा कि आप महीने भर से जब आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, वहां तो नहीं दिखे। शुरुआत में तो आप आलोचना और कर रहे थे सीजेपी की, उनको आम आदमी पार्टी 2.0 बता रहे थे। तो ऐसे में आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक सवाल ये उठता है कि आपने क्या देर से रियलाइज किया कि इससे पहले कि ये मुद्दा हाईजैक हो जाए, ये मुद्दे में कांग्रेस केंद्र में न दिखे, इस वजह से अलग से प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये बात सच है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को शुरुआत से कांग्रेस के तमाम नेता आम आदमी पार्टी का एक फ्रंट बता रहे थे। वहां पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता दिखे भी। कॉकरोच जनता पार्टी की अगर आप जो कोर टीम देखें, उसमें बहुत सारे आम आदमी पार्टी के ही सपोर्टर्स भी हैं। ये सारी बातें उन्होंने उठानी शुरू की। लेकिन सोनम वांगचुक की सेहत जब खराब होने लगी तो सोनिया गांधी के कहने पर पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस का एक दल जिसमें पवन खेड़ा थे, वो पहुंचे, सोनम वांगचुक से मिले, आयशा के जो प्रतिनिधि थे उनसे मिले, और वो पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस की तरफ से सोनम वांगचुक को एक सपोर्ट देते हुए कांग्रेस पार्टी दिखी। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई की अगर बात करें, तब से लेकर के अब तक फिर से वो आप देखिए पूरी दोपहर 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी इस प्रोटेस्ट में साथ नहीं दिखी। लेकिन जब बर्बरता हुई छात्रों के खिलाफ, तब उनके साथ जब ये बर्बरता हुई, पुलिस की लाठी चली, तब कांग्रेस की तरफ से संवेदना व्यक्त की गई और राहुल गांधी की तरफ से बयान आया। लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर नहीं गए, उन्होंने अपना अलग से आंदोलन करना उचित समझा। अब इसी सब चीजों को लेकर के आपको ये बता दें कि 21 तारीख को, जैसे कि हमने बताया, लोक कल्याण मार्ग पर वो गए। फिर उन्होंने जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, आम आदमी पार्टी ने बी टीम बोला। आम आदमी पार्टी ने ये भी बोला कि जैसे कि मैंने आपको बताया, छात्र तो अलाउड नहीं है, कांग्रेस कैसे अलाउड है। इससे एक चीज जरूर साफ होती है कि कांग्रेस के मन में सीजेपी के नेतृत्व को लेकर के कई सवाल मन में हैं। अब आपको ये बता दें कि इससे जुड़े हुए कुछ 4 सवाल हैं जो हम यहां पर पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, जैसे ही राहुल गांधी ने अलग धरना किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक संगठित कैंपेन शुरू हुआ राहुल गांधी को टारगेट करते हुए और यह कहते हुए कि आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की खुल के बैटिंग आम आदमी पार्टी करते हुए दिखी। बहुत क्लियरली एक आम आदमी पार्टी का फुल फ्रंटल सपोर्ट, जिस तरीके का सपोर्ट 20 जुलाई के आंदोलन में भी नहीं था, वो 21 जुलाई को राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखा। तो ये टारगेटेड अटैक आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों किया गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक जेन्युइन इमोशन के चलते छात्र 20 जुलाई को आंदोलन करने सड़कों पर आए थे। ये संगठित लोग, संगठित रूप से आए हुए लोग नहीं थे, ये छात्र थे। और जो प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं वो उनकी क्लिप्स में भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कार्डर बेस्ड कोई मूवमेंट था, नहीं, ये छात्र थे और वो इस प्रोटेस्ट में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जुड़े थे। तो ऐसे में क्या विपक्ष ने एक बार फिर से अपनी छिछली लड़ाई को आगे रखते हुए छात्रों के संदेश का अहित किया है? आप सोचिए ना, 20 जुलाई को इतना बड़ा संदेश छात्रों ने दिया, उसके अगले ही दिन आप क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं विपक्ष की? आप उस संदेश को और आगे ले जा सकते थे, उसको एम्पलीफाई कर सकते थे, लेकिन आपने तुरंत वही रणनीति चुनी कि हम अपना अपना देख लें, अपना अपना चेहरा चमकते हुए दिखे। तीसरी बात, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स मैसेज? उस संदेश का क्या होगा? बार बार तो छात्र इस तरीके से संगठित नहीं होंगे। देखिए, प्रेशर कुकर की तरह होता है। प्रेशर कुकर में सीटी बनती रहती है, फिर जोर से एक बार सीटी आती है और उसके बाद फिर वो फिजल आउट कर जाता है, कम से कम कुछ देर के लिए। फिर थोड़ी देर बाद प्रेशर कुकर में सीटी बजती है। तो वो प्रेशर कुकर, अब ये कहना कि कल फिर उतने सारे छात्र आ जाएंगे दिल्ली में, ऐसा नहीं होगा, बार बार नहीं होगा।
इसमें से बहुत सारे लोग गरीब हैं, छात्र हैं, अलग अलग जगहों से ये टिकट ले लेकर बार बार नहीं आ सकते। जाहिर सी बात है, उम्मीद ये की जाती है कि राजनेता वो लड़ाई लड़ें। तो क्या ऑपोजिशन की जो आपस में लड़ाई है, और ये सबसे बड़ा सवाल है अगला, ये सरकार को फायदा पहुंचा रहा है। जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाएगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाएगी, तो सरकार को विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा और वो जो पूरा मुद्दा है वो डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। इसमें हित किसका हो रहा है? छात्रों का तो हित होते हुए मैं नहीं देख रहा हूं। ये प्रेशर टैक्टिक्स, जो प्रेशर जो छात्रों ने बनाया कि सरकार की चूल्हे हिला दी 20 तारीख को, वो राजनेता ना पहले कर पाए थे और ना ही अभी कर पा रहे हैं। तुरंत सरकार को एक एडवांटेज नहीं दे दिया है इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्रेडिट वॉर में। किसका फायदा हो रहा है ये है। और आखिरी, पांचवा और आखिरी सवाल, प्रोटेस्टर्स ने यह दिखाया जो 20 तारीख को आए थे कि यह आंदोलन जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं उससे भी बड़ा है। जो छात्र 20 तारीख को आए थे वो अभिजीत दीपके से भी बड़े थे, उनका संदेश अभिजीत दीपके से भी बड़ा था, कॉकरोच जनता पार्टी से भी बड़ा था, उनका संदेश सोनम वांगचुक से भी बड़ा था। और ये जान लीजिए, इसी श्रृंखला में इन छात्रों का आंदोलन और उनकी टीस कांग्रेस से भी बड़ी है और आम आदमी पार्टी से भी बड़ी है। तो ऐसे में क्या नेताओं को यह संदेश अभी भी समझ में नहीं आया है? एक ही दिन में यह बात भूल गए आप सोचिए ना, जो छात्र जिस तरीके का रोष उनका दिखाई दे रहा था वो बहुत क्लियरली कॉकरोच जनता पार्टी के 1 महीने के आंदोलन का कल्मिनेशन नहीं था, वो उस गुस्से का कल्मिनेशन था जो कई दशकों से उनके मन में था। यानी कि वो कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक से भी बड़ा एक फीलिंग थी उनके मन में। तो जब इन लोगों के से बड़ी उनकी फीलिंग हो सकती है, तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से भी बड़ी वो फीलिंग है। तो ये संदेश विपक्ष के नेताओं को नहीं दिख रहा है, बहुत क्लियरली नहीं दिखा। और इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक आंदोलन के बाद अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट वॉर्स शुरू हो गई। इसमें फायदा किसका हो रहा है, जरा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।